Hello students, my name is Mohammad Haris and I am a second prof MBBS student in BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग किंगडम प्लांटी के बारे में। किंगडम प्लांटी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब यूकैरियोट हैं, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल बियरिंग। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल बियरिंग, और कॉमनली हम इनको बोलते हैं प्लांट्स, कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स, कॉमनली इनको प्लांट्स कहा जाता है। किंगडम प्लांटी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब यूकैरियोट हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं और इनको कॉमनली हम प्लांट कहते हैं। देखिए, किंगडम प्लांटी के अंदर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हेट्रोट्रॉफ हैं, पार्शियली हेट्रोट्रॉफ हैं, और इनके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हैं ब्लैडरवॉर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कस्कुटा, देखिए, जो ब्लैडरवॉर्ट है और वेनस फ्लाई ट्रैप है ये दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। उसके अलावा जो कस्कुटा आपको दिया गया ये है पैरासिटिक प्लांट, तो आपको याद करने हैं कि ब्लैडरवॉर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट है और कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है, तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, प्लांट सेल जो होती है ये यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक का मतलब इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और क्या होगा, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और जो इनकी सेल होती है, इनकी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है यहाँ पे सेलुलोज की, तो सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। तो इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी जो इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में, अभी आप यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, तो हम जब चैप्टर 3 पढ़ाएंगे तो इसका पूरा टॉपिक है वहाँ पे, तो आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो आपको किंगडम प्लांटी के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि किंगडम प्लांटी के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म हैं सब यूकैरियोटिक हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं इनके अंदर, कॉमनली हम इनको प्लांट कहते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पार्शियली हेट्रोट्रॉफ हैं, जैसे कि ब्लैडरवॉर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है, और कस्कुटा एक पैरासाइट है। और जो प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, और ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर का मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, और इनके अंदर प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। चलिए अब समझते हैं हम लोग किंगडम एनिमेलिया के बारे में। किंगडम एनिमेलिया में जितने ऑर्गेनिज्म हैं ये हेट्रोट्रॉफ हैं, सब के सब हेट्रोट्रॉफ हैं, मतलब फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। और कैसे होते हैं, ये होते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, ये होते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। और किंगडम एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो यहाँ सेल वॉल एब्सेंट होगी, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, डिपेंड्स ऑन प्लांट। डायरेक्टली कब बोलेंगे, अगर हम वेजिटेबल खाते हैं तो हम डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट है। अगर हम मीट खाते हैं
तो हम वेजिटेबल्स पर या प्लांट्स पर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। कैसे? देखिए, हम जिस ऑर्गेनिज्म को खाते हैं वो खाता है किसको? वो खाता है प्लांट्स को। तो इस तरह से हम प्लांट्स पर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए। जो किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं इंटरनल कैविटी में, और जो हमारे अंदर इंटरनल कैविटी उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्टमक। स्टमक। तो दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी, और जो फूड को डाइजेस्ट करने के बाद स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन या फिर फैट के फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन और फैट। तो जो हायर फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि कॉर्डेट्स की बात कर लें, कॉर्डेट्स में सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाए जाते हैं। अब सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म क्या होता है ये पढ़ेंगे हम चैप्टर 21 में। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है, अब भी जितना दिया हुआ है बस इतना जान लीजिए, बाकी हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ा जाएगा इसके बारे में हम लोग चैप्टर 21 में। मोस्ट ऑफ देम शो लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब इनमें ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म अपनी प्लेस को चेंज कर सकते हैं, मतलब चल फिर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम शो लोकोमोशन। और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कपलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल आपस में कपुलेशन करते हैं, और कपुलेशन होने से क्या होगा? स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज़ करेंगे, और जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज़ करेंगे तो फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। फिर जाइगोट से क्या होगा? जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो किंगडम एनिमेलिया में एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया है, बाकी पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 4 में। पूरी डिटेल पढ़ना, आपको 11 फाइलम पढ़ने हैं। तो किंगडम एनिमेलिया में एक बार दोबारा हम समझ लेते हैं कि जो किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स होते हैं ये होते हैं हेट्रोट्रॉफ होते हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, इनके सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती हैं, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, और फूड को इंटरनल कैविटी जैसे कि स्टमक के अंदर ये डाइजेस्ट करते हैं, और फूड को रिजर्व करते हैं ग्लाइकोजन या फिर फैट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जो हायर फॉर्म्स होते हैं, जैसे कॉर्डेटा की बात कर लें, फाइलम कॉर्डेटा की, इनके अंदर सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाए जाते हैं, ज़्यादातर लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द कपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, और जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।